अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं मौजूद हूँ एक्सपो में। यहाँ पे हो रहा है HVACR एक्सपो। यहाँ पर पूरी दुनिया से बड़े बड़े एसीज़ के ब्रांड्स आए हुए हैं यहाँ पे और अपने एसी के बारे में जो है वो नुमाइश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वेयर इज़ द टॉपेस्ट ब्रांड। तो आइए अंदर चल कर देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉप का ब्रांड यहाँ पे आया हुआ वो कौन सा है, और इसके अलावा मज़ीद भी हम ब्रांड्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए जी, तो इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं एक्सपो सेंटर के अंदर और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से स्टॉल्स लगे हुए हैं और लोगों का खचाखच रश। देखा ही नहीं, जुल्फ से भरकर नकाब उस शौक के मुंह पर खुला। ठीक है, ये भी वो कह रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। जब उसके मुंह से आइए हम बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए माइडिया के CEO हमारे पास खड़े हैं, मियां आरिफ हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इनसे बात करते हैं और ये हमें बताएंगे कि आज का इवेंट क्या है, उसके बाद हम माइडिया के बारे में बात करेंगे। सर, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये इवेंट हो क्या रहा है, इसका पर्पस क्या है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टॉल पे तशरीफ लाए। कोई मसला ये पाकिस्तान HVACR सोसाइटी का इवेंट है। हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान जितनी भी इंडस्ट्री है, HVACR में आपको बता दूँ, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर, जबरदस्त। जितनी हमारी है प्रोडक्ट वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है। आप अगर देखेंगे तो मुख्तलिफ जो है ना वो स्टॉल है। ये हमारा साल में एक बड़ा इवेंट होता है सोसाइटी के। ये हर दफा होता है, ये मतलब फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा? फर्स्ट टाइम नहीं होता, ये एवरी ईयर होता है। एक साल हमारा कराची में होता है, एक साल लाहौर में होता है, एक साल इस्लामाबाद में होता है। अच्छा। तो अब ये लाहौर के अंदर हो रहा है। लाहौर में फर्स्ट टाइम हो रहा है? लाहौर में नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं, हर साल होता है। नहीं, आपने कहा ना कि एक साल कराची में, एक साल लाहौर में, इनके ये रोटेट होता है। 3 साल बाद लाहौर की बारी आती है। 3 साल के बाद लाहौर की बारी आती है। अच्छा, तो अब माइडिया के बारे में कुछ बताएं आप। माइडिया जी दुनिया का नंबर 1 एयर कंडीशनिंग ब्रांड है। इसका ओरिजिन कहाँ से है? मतलब ये चाइना से है। ये 1968 से है, जो दुनिया के अंदर 500 फॉर्चून है, 277 नंबर पे है। जबरदस्त। और ना सिर्फ एयर कंडीशनिंग, अप्लायंसेस में भी नंबर 1 है और 200 कंट्रीज के अंदर इसकी प्रेजेंस है। 200 कंट्रीज के अंदर इसकी प्रोडक्शन चाइना में ही हो रही है? चाइना में हो रही है, थाईलैंड में हो रही है। जो यहाँ पाकिस्तान में पूरा यूनिट आप इंपोर्ट ही करते हैं या यहाँ पर? वी आर द सोल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर पाकिस्तान मार्केट। हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, थाईलैंड से इंपोर्ट करते हैं और हम पाकिस्तान की जो मार्केट है उसको सर्व करते हैं। और आपके जो प्राइमरी क्लाइंट्स हैं वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं या हाउस होल्ड्स में ज़्यादा? देखिए, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हाउस होल्ड भी हैं, कॉर्पोरेट भी हैं, कमर्शियल भी हैं।
तो हमारे पास 1 टन से लेकर 4 टन तक प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, अभी इसके हम इनका भी एक शॉट ले लेते हैं। हाँ, आप देखें इसमें फ्लो स्टैंडिंग है, ठीक वॉल है। माउंट है, कैसे टाइप यूनिट्स हैं। कैसे टाइप ज्यादातर जो है ना वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आपने ऑफिस में देखा होगा। ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, T3 के साथ है। अगर ये सारा स्टॉल आप विजिट करेंगे तो आपको जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है एयर कंडीशनिंग में वो देखने को मिलेगी। इसके फीचर देखें। ये जो पड़ा हुआ है ये क्या चीज है? ये आउटडोर यूनिट्स को आउटडोर यूनिट कहते हैं। ये आपने इसको ट्रांसपेरेंट क्यों बनाया हुआ? ये ताकि आप देख सकें कि इसके अंदर आपको कंप्रेसर नजर आएगा, आपको कॉइल नजर आएगा, तो आप चीजें देख सकते हैं। हाँ, मुझे ये लग रहा था कि ये यूं ही यहाँ बेच रहे हैं, लेकिन ये मॉडल है। राइट साइड पे ठीक है, ये पूरा यूनिट है। ये हमने ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है कि ताकि आप इसको देख सकें कि इसके अंदर क्या जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। मैं अभी सारा को थोड़ा थोड़ा चेक करता हूँ। स्टार्ट आपसे लिया क्योंकि मुझे बताया गया कि यार अगर आपने स्टार्ट लेना तो मियाँ आरिफ साहब से स्टार्ट लें, तो आपको एक अच्छी जो है ना वो पंच लाइन मिल जाएगी, स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। तो आपके आप स्टॉल का देखें। भी मैं पूरा शॉट लूँगा, उसकी इजाज़त आप है ना? जरूर लें और इजाज़त है आपको। आप 2 दफ़ा जो है ना वो शॉट ठीक लें है, और ठीक है। आप घूमें। और ये हमारी जो HVACR सोसाइटी है, इसमें बहुत ज़बरदस्त इवेंट जो है ना वो अरेंज किया हुआ है। आज लास्ट डे है इसका? कल लास्ट डे है। ठीक है, ठीक है, कल लास्ट। ये 3 दिन का था ना ये? 3 दिन का है। और एक फ्री है एंट्री है, इसकी कोई प्रॉब्लम फ्री एंट्री नहीं, जो है, मर्जी ठीक आए। है। आप अभी देखें, आप अगर देखा होगा तो बहुत से स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के जो लोग हैं, कंसल्टेंट हैं, सब लोग यहाँ विजिट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, मैंने देखा चाइनीज बहुत ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पे। अब देखें कि हमारी एयर कंडीशनिंग की मार्केट के अंदर 90% जो प्रोडक्ट है वो चाइना से आ रही है। ठीक है, ठीक है। इसलिए आपको जो है ना वो ग्री चाइना से है, माइडिया चाइना से है, TCL चाइना से है, ऑक्स चाइना से है। तो बहुत सारे जो अप्लाइंसेस के अंदर ब्रांड हैं वो चाइना ही है, चाइना लीड कर रहा है इस वक्त। और माइडिया आप कहने कि उसमें ग्लोबल नंबर 1 है। ग्लोबल नंबर 1। चलें, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। थैंक यू सो इंशाल्लाह मच। फिर मुलाकात होती होगी है आपसे। आपसे। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। ज़बरदस्त। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्रीन एयर के रिप्रेजेंटेटिव रीजनल सेल्स मैनेजर मोहम्मद अवैस साहब। इनसे बात करते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। जी अवैस साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप बताएं, आप सबसे खैरियत से? पहले आप बताइए कि आपकी जो कंपनी है ग्रीन एयर, वो दूसरी कंपनी से कैसे मुख्तलिफ है और बेहतर है, और आप इसमें कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रहे हैं? ग्रीन एयर बेसिकली हमारे एक पाकिस्तान का लोकल ब्रांड है जो हमने रजिस्टर करवाया 2015 से। सही। हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो भी है वो चाइना से ले रहे हैं, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं अपने ब्रांड नेम्स के साथ, ग्रीन एयर के साथ। इसमें हमारे पास जो HVACR में प्रोडक्ट्स रेंज है वो डोमेस्टिक है, लाइट कमर्शियल है, कमर्शियल है। डोमेस्टिक में वाल माउंटेड 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, लाइट कमर्शियल में 1.5 टन, 2 टन, 4 टन कैसेट, फ्लो स्टैंडिंग, सीलिंग एक्सपोज, डक्टेड यूनिट्स हैं। इस तरह इतने कमर्शियल सारे आपके पास जो है इतने सारे वो हमारे पास मौजूद है, हैं। माशाल्लाह। इसी तरह कमर्शियल में हम VRF का कर रहे हैं, एयरएक्स, DX कर रहे हैं। जो भी कमर्शियल रेंज है हम तकरीबन हमारे पास अवेलेबिलिटी है ऑल इक्विपमेंट अच्छा, रिगार्डिंग मजीद मुझे ये बताइएगा कि ऐसी एक्सपो से जो HVAC की कम्युनिटी के बिजनेस ओनर्स हैं और जो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग हैं, उनको क्या फ़ायदे हो रहे हैं? बेसिकली एक तो है कि जो डे बाय डे एक नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उससे क्लाइंट डायरेक्ट कॉर्पोरेट क्लाइंट, हमारे जितने कंसल्टेंट हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उनको आगे का अवेयरनेस हो जाती है। एक अवेयरनेस है जो आप खुद एक मीटिंग करके 2 बंदों के लिए, 4 बंदों के लिए, 10 बंदों के लिए, 20 बंदों के लिए एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जिसमें आप उनको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि ये T3 नया आ गया है,
T3 स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होगा, तो T3 है। इसी तरह ये एक जगह पे एक छत के नीचे हमने सब लोगों ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज़ को, अपने अपने ब्रांड्स को, अपनी अपनी जो जो उनमें नई इन्वेंशंस आई हैं उनको एक ही छत के नीचे रखा है, ताकि कॉर्पोरेट भी आए, टेक्निकल लोग भी आए, लोकल कस्टमर भी आए, सबको एक जैसी ही इंफॉर्मेशन मिल जाए। बहुत शुक्रिया। लास्ट में ये बताइएगा कि ये जो सारी एग्जीबिशन है ये कौन अरेंज करवा रहा है, और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इसमें क्या कोई वो सहूलियात प्रोवाइड कर रही है? ये बस आखिरी क्वेश्चन ज़रूर बताइए। बेसिकली पाकिस्तान में एक सोसाइटी है HVACR के नाम से, सही, वो सोसाइटी है, उसके अंडर ये कंप्लीट जो भी अरेंजमेंट्स हैं, और ये जो प्लेस जो हमें दिए वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से ही है, उसके सारे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। सही सही, बहुत शुक्रिया अवैस साहब, बेस्ट ऑफ लक आपके बिजनेस के लिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम इदरीस बरियार साहब। वालेकुम अस्सलाम। यार ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? एक मिनट माइक लाओ। बहुत लगा ला। यार ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਐਕਸਪੋ 'ਚ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਾ? ਮੈਂ ਏਸੀ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਡਾਈਕਨ। ਡਾਈਕਨ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। तो मैं ये देख रहा सी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਡਾਈਕਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਮ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਾਈਡੀਆ, ਡਾਈਕਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ 에ਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰੀਨ 에ਅਰ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ 에ਅਰ ਤੇ ਵੀ ਆਈਏ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਮਾਈਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਡਾਈਕਨ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡਾਈਕਨ ਦਾ ਲਵ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਡਾਈਕਨ ਲਵ ਹੈ। सही है। क्योंकि इट्स रियलिटी के ग्लोबली पहला प्यार, ठीक है, ये रियलिटी है कि ग्लोबली पूरी दुनिया ਤੇ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਹ ਡਾਈਕਨ ਹੈ। सही है। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦਾ ਲਾਏ ਤਾਂ ਪੋਤਾ ਢਾਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਾਈਕਨ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਡਾਈਕਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਡੀਲਰਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਆਪਣਾ ਮਲਟੀ ਸਪਲਿਟ ਸਿਸਟਮ, ਸੈਂਟਰਲ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਵਾਲ ਮਾਊਂਟਡ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਨੀਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ BMW ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈਕਨ ਲਾਣਾ। अच्छा अच्छा, ये मतलब महंगा है बाकी ब्रांड ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਮਹਿੰਗਾ थोड़ा यार जरा मेरे चल दो जरा प्राइस थोड़ा हाँ मैं दिखा देना तेन आज आए जी, हम विजिट करते हैं। ऐ कीएगा भला इन्वर्टर R32, ਇਹ ਡਾਈਕਨ ਦਾ ਸਪਲਿਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਡੋਰ ਆਊਟਡੋਰ। ਇਹ ਇਨਵਰਟਰ R32 ਦਾ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इसकी प्राइस बताएं मुझे। इसकी प्राइस 3,25,000 R32। 3 लाख? ये वाकई बहुत महंगा है। हाँ ना, तो मैं तो कह रहा हूँ BMW और मर्सिडीज वाले ले गए। बताया कि करोला का मुकाबला या होंडा का मुकाबला आप मर्सिडीज या ऑडी के साथ नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, तो ये मर्सिडीज है अपनी फील्ड की। हाँ, यस, डाइकन एट अ ग्लैंस, ठीक है, एक नज़र में कि ये देख के अच्छा, नेट सेल जो है 17 USD बिलियन, ठीक है, ओवर 100 ग्लोबल प्रोडक्शन बेसिस। ये वर्ल्ड वाइड सारा यानी कि 100 मुल्कों में प्रोडक्शन है इसकी, ठीक है, और 160 कंट्रीज में ये बिकता है। ये सारे इसके वो 6 बुलेट्स हैं, टोटल 9 बुलेट्स के आपको पता चलता है कि क्यों डाइकन नंबर 1 है। सही है, सही है। अच्छा, अभी एक और ब्रांड भी ये इस बात की यानी कि ना
मुझे पुश करने की कोशिश कर रहे थे कि वी आर द नंबर 1 इन द नो नो नो, आप गूगल पे जाए, आपको फौरन इसलिए लेकिन पता जो चल जाएगी। अभी जो प्राइस रेंज आपने मुझे बताई है ना, उससे वो मुझे वाकई अंदाजा हो रहा है कि ये मर्सिडीज वाला हिसाब है। ये हाँ। कितने का बन रहा है ये वाला? ये अपना आ जाता है लाइट कमर्शियल में, सीलिंग ग्राउंड फ्लोर। हाँ सीलिंग कैसा टाइप ना, इसका ज़्यादा यूजेज आपका पब्लिक प्लेसेस Commercial and ऑफिस में, industrial कमर्शियल ये एंड कितने ना, का मिल जाएगा? तो घरों में बड़ा ज़बरदस्त है। जो आपकी लिविंग है, ठीक है, वहाँ पे आपको पता है कि सारी वॉल्स तो बिजी होती हैं, ठीक है, तो अब कहीं यही पे चलते टीवी है, तो वहाँ पे ये कैसा टाइप ड्राइंग रूम में। प्राइस बताएं मुझे इसकी। प्राइस ये तकरीबन 8 लाख रुपए का, और कितने टन का ये? 4 टन। प्राइसेस वेरी करती हैं, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी एंड Capacities. टाइप। ठीक है, टाइप है ना, vary आपको करती किस है। कैपेसिटी में चाहिए, 1.5 टन, 2 टन, 1 टन, Capacity और उसके फिर अलावा उसके बाद आप technology दोगे क्या वो है? इन्वर्टर में चाहिए, कूल, हीट एंड कूल, तो फिर प्राइस वाला चैप्टर जरा ठीक है, डिमांड ये सामने भी डाइकन है तो वो कुछ हो रहा है। तो वो एयर प्यूरीफायर ये अमेरिकन एयर फिल्टर, तो ये डाइकन का ही है। सब्सिडरी ऑफ टाइप। अच्छा, सब्सिडी ऑफ डाइकन। चलो उसको भी नजर मार लेते हैं। डक्टिंग के अंदर से हवा आती है ना, आप बैठे होते हैं किसी हाँ, जगह पे, हाँ। तो आपको हवा आ रही होती है। ये देखो, इसको थोड़ा सा क्लोज करिएगा प्लीज। ये सीलिंग के अंदर लगा होता है एसी, आपको नजर नहीं आता। सही सही सही। और ये ये डक फायर होती है। हाँ, ये इसके डिफ्यूजर ग्रिल्स बाहर होती है। ग्रिल्स जो है, इसको इसका क्या नाम इस्तेमाल करते सीलिंग कंसील्ड, हैं? सीलिंग कंसील, और वो सीलिंग दूसरी थी, वो सीलिंग कैसेट है, वो डेकोरेटिव है या नॉन डेकोरेटिव है। हिडन यूनिट होता है, जब आप कमरे में कहीं जाते हैं आपको कुछ ग्रिलें नजर आती है, इसका लेकिन भी कमरा वो ठंडा होता है। आउटडोर होता है जिस तरह सारा कुछ होता हाँ सेम वैज है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये एयर प्योरीफायर है, यस। ये मुझे एक मिल जाएगा? एक मिल जाएगा गिफ्ट के तौर पर? हाँ क्यों नहीं, मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? बस ठीक है, आ जाते वक्त मुझे उठवा दीजिएगा। लेके जाएं ताकि आपको भी फ्रेश एयर मैसर और आपको जो एयर क्वालिटी है उसका ज़रा अवेयरनेस आ जाएगी। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा आपने अच्छा एक्सप्लेन किया पूरा। और आपको मैं सही बताऊं ना, तो जितने भी लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, मैं डाइकिन की देख के ना मैं वाकई कन्विंस हूँ कि हाँ दिस इज द नंबर 1 ब्रांड इन द मार्केट। नहीं वो इट्स वेरी सिंपल। आज तो हर बंदे के बाद वैसे तो सही बताऊँ ना, मतलब आप करेंगे तो आपको रेटिंग पता चल जाती है गूगल से। हाँ नाज़रीन आप भी चेक कीजिएगा डाइकिन की रेटिंग, और हमें कमेंट्स में बताइएगा क्या ये क्लेम डाइकिन का वाकई ट्रू है कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़बरदस्त ब्रांड डाइकिन ही जा रहा है या कोई और है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉल के ऊपर और देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। थैंक यू जी। वो देखें उतों लाइटा पै रही नाजरीन, उतों बाबा जी फसल हुई है, उतों फसल होगी। ये क्या चीज़ है जी, ये बता सकते हैं आप मुझे? ये भाईजान चिल्लर है जो आपकी मल्टी स्टोरी होती है ना, 24 मंजिला, 40 मंजिला, 100 मंजिला, उसको ये ड्रेस करता है ना। ये चिल्लर छत पे लगता है, बिल्डिंग की छत पे लगा देते हैं बिल्डिंग के इसको। अंदर भी लग जाता है, छत पे बेसमेंट में भी लग जाता है, किसी फ्लोर पे भी लगा हाँ, देते पूरी बिल्डिंग को कूलिंग करने के लिए ये है। हैं। और फिर डक्स के थ्रू जो है वो Yes. डक्टिंग करते हैं। डक्टिंग, फैन कोयल यूनिट्स, ये सारा उसके साथ में। इसको कहते हैं ये चिल्लर है ना भाईजान। बस चिल्लर इसको कहते हाँ, ये वाटर कूल भी होते हैं, एयर कूल भी होते हैं। ये खैर हायर कंपनी का है। इस तरफ आप देखेंगे तो माइडिया, हैं। माइडिया का लगा नहीं हुआ माइडिया भी अभी। लीडिंग कंपनी है दुनिया में। ले जी, इदरीस भाई जो है वो मुझे अब दूसरे हॉल में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि एक हॉल ये है और एक हॉल जो है वो इस हॉल के सामने भी है। वहाँ पे भी इसी तरह सिग्नल स्टॉल्स लगे हुए हैं। आइए चलकर वहाँ पर देखते हैं क्या चल रहा है।
अभी मेरे साथ चेयरमैन MIA ग्रुप मियाँ अशरफ साहब यहाँ पर, इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि उनसे हम थोड़े से व्यूज़ लें लाजमी ओवरऑल इवेंट के हवाले से। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक हैं? रहमतुल्लाह व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थोड़ा सा आप मसरूफ़ थे, मैंने आपको लेकर आया हूँ यहाँ पे कि थोड़ा टाइम दें। अच्छा, अब आप बताएं कि यहाँ पर हर किस्म का AC का ब्रांड आया हुआ है, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये एक्सपो जो है इसका क्या फ़ायदा हो रहा है लोगों को और ब्रांड्स को क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए बेटा, ये एक्सपो अपने जो लफ्ज़ है अगर देखेंगे तो वहाँ से ये अपने आप में एक्सप्लेन करती है कि नुमाइश है। नुमाइश किस चीज़ की है? ये उसको अगर देखेंगे तो HVAC का मतलब है कि आपकी एयर कंडीशनिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें इस्तेमाल होने वाले रेजिडेंशियल प्रोडक्ट जिसके हम कहते हैं वॉल माउंट, वहाँ से लेके तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिसको हम कहते हैं कमर्शियल, ठीक है, वहाँ पर इस्तेमाल होने वाला जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसको यहाँ पर एग्जिबिट किया जाता है। सही। और यहाँ पर साल में एक बार बारी आती है कराची की, फिर लाहौर की और फिर इस्लामाबाद की। तो जितनी कंपनियाँ हैं, पहले पाकिस्तान की सिर्फ कंपनियाँ थी जब पाकिस्तान की प्रोडक्ट बनती थी। अब पाकिस्तान में आलमोस्ट HVAC जो प्रोडक्ट है और जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। चाइना से आ रहा है। चाइना से आ रहा है। आपने यहाँ पर देखा पूरे दिन में कि जितना भी आपके स्टॉल हैं, यहाँ पर 1 2 3 स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको ओवर 90% प्रोडक्ट मिलेगी आपको, लेकिन सारी की सारी चाइना की प्रोडक्ट। ऐसे ही है। मुख्तलिफ ब्रांड अपने अपने नाम से यहाँ पर पाकिस्तानी ओन करते हैं, लेकिन वो जो एक्सपो है वो यहाँ के लाहौर के बल्कि इस्लामाबाद से और कराची से आने वाले, दूसरे शहरों से आने वाले जो लोग हैं उनको ये मौका मैसर करती है ये सोसाइटी कि दुनिया के आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी है उसकी एडवांसमेंट क्या है, वैसे हम नहीं देख सकते। हम गूगल करेंगे, एक प्रोडक्ट पर जाएंगे, किसी प्रोडक्ट पर हमें लेकिन जब हम एक्सपो हॉल में जो कि 3 दिन के लिए यहाँ पर सिर्फ इसकी एग्जीबिशन होती है, तो वहाँ पर आपको एक पूरे साल की मल्टीपल एजुकेशन मिलती है कि टेक्नोलॉजी इस वक्त किस लेवल पर पहुँच चुकी है, और यहीं से फिर आपका बिज़नेस जो है ना वो आगे लेकर चलता है। जो क्लाइंट है वो भी आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी आते हैं, या फिर कंसल्टेंट भी आते हैं। ये 3 लोग हैं जो इस HVAC जो हमारी प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए एक नुमाया किरदार अदा करते हैं। तो एक छत के नीचे उनको कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिलती है, और सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, फिजिकली डिस्प्ले मिलता है, उसको टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे उनके पास जो प्रोजेक्ट हैं, जो कंसल्टेंट हैं, उनको मौका मिलता है कि उन्होंने आगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट है जिसको उन्होंने डिज़ाइन करना है। तो जो उसके अलावा जो रेजिडेंशियल या प्रोजेक्ट है उनके जो ऑनर आते हैं वो यहाँ पर अपने हैसियत में यहाँ पर फैसला करते हैं कि हमने क्या खरीदना है। तो ये एक्सपो का मतलब सिर्फ ये है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत खुश आइंद है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में आज 33 साल हो गए। ये 1993 में सबसे पहले इस्लामाबाद में जो एक्सपो लगी थी, यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन के हॉल में, हॉल नहीं था बल्कि लॉन था, तो वहाँ पर तंबू जो टाट थे वहाँ पर वो लगी थी, शामियाने लगा के लगी थी। और उसके बाद आज की जो एक्सपो है, आज मैं और आप जब हम ये विज़िट किया है तो मेरा जो एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड जो इस वक्त सबसे बड़ा जायंट है एक्सपो का, लीड करने वाला चाइना है। यहाँ पर कैंटन फेयर आता है, साल में 2 मरतबा आता है। इससे पहले अमेरिका लीड करता था, अब भी करता है वो, लेकिन जर्मन भी करता है। इस तरह के बड़े बड़े जो मुल्क है वो अपने एक्सपो रिकग्निशन की वो करते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर पूरे हॉल में विज़िट करने के बाद मैं बड़े फ़ख्र से ये बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसका जो म्यार है, इसका जो लेवल है, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो कमाल की है, मतलब किसी भी तरह से इंटरनेशनल फोरम से कम नहीं है। तो ये एक्सपो है। और अब आप मुझे ये बताएं, ये आप डाइकिन ब्रांड के साथ मुंसलिक हैं ज़्यादातर, ऐसा ही है? तो क्यों डाइकिन को क्यों चूज़ किया आपने? और भी तो ब्रांड्स थे। बहुत अच्छा आपका सवाल है।
दुनिया में टेक्नोलॉजी और जो ब्रांड्स हैं वो बनते सिर्फ इसलिए हैं कि दुनिया में जो कैटेगरी है इंसानों की फर्स्ट क्लास, उसका भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसी तरह से उनका एक म्यार रखा हुआ है। A+ कैटेगरी की भी मखलूक है, A की भी है, B की भी है, C की भी है। ठीक है। अब आप देखें कि एक जहाज़ में सिर्फ 20 या 22 या 25 या 30 सीटें होती हैं, वह बिजनेस क्लास की है, पीछे 400 सीट है। लेकिन जो बिजनेस क्लास में सफ़र करने वाला वो वहाँ पर नहीं जाएगा, पूरी, और क्यों, वो अफोर्ड कर सकता है। इसलिए दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है या दुनिया के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो थिंक टैंक हैं, वो ये सोच उनकी है कि दुनिया में जो लोग अफोर्डेबल हैं वो कौन है, उनके लिए कौन सी प्रोडक्ट बनाई जाए। सही। वो फिर कैटेगरी A+ बनाते हैं। जैसे मैं आपके साथ शेयर करूं कि ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में अगर देखें, दुनिया में लीड करने वाली जर्मन है, वहाँ पर मर्सिडीज़ है, आपकी ऑडी है, वहाँ पर BMW है। लेकिन जो क्लाइंट है, गाड़ी वो भी है, यहाँ से मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना, वो भी 4 घंटे लेगी, ऐसे ही। लेकिन लेकिन मैं टोयोटा पर बैठूंगा, वो 4 घंटे लेगी। लेकिन दोनों का जो एक कंफर्ट है और ज़मीन आसमान जो स्टेटस है, वो होंडा, टोयोटा या कोरियन कोई गाड़ी उसको मैच नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। इसलिए ये ब्रांड बनाए इसलिए जाते हैं कि जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी मखलूक में इंसानों की दर्जाबंदी कर दी है, ठीक है, इसी तरह से उनके लिए जो वसाइल के मुताबिक जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो ब्रांड भी उन्हीं के लिए बनते हैं। तो इसीलिए जो आपका सवाल है, ये डाइकन आम आदमी नहीं ले सकता। डाइकन की जो प्राइस है, ये डाइकन जापान है, और डाइकन की जो प्राइस है, हायर के साथ में आपके लगा हुआ है स्टॉल, तीन यूनिट आपके हायर के आ जाएंगे। अभी मैं प्राइस डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैं आपकी बात को एक बात यहाँ पर सप्लीमेंट कर दूं कि ये प्रोडक्ट ऐसी है जिसको पंजाबी में कहते हैं कि दादा लवे तो पोता हंडावे। कम से कम 25 से 30 साल ये प्रोडक्ट चलती है, ट्रबल फ्री चलती है। अच्छा। डाइकन का हायर का आप यूनिट लेंगे, 3 साल नहीं चलेगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसे ही है, तो वो एक पंजाबी की दूसरी कहावत है कि वो महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। तो लिहाजा ये चॉइस हर बंदे का अपना है कि वो यकीन करें इस स्टॉल पे आया हूँ तो मेरा अपना विजन बड़ा ब्रॉड हुआ है, और मैं अब आज के बाद डाइकिन पे कन्विंस हो गया हूँ। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत शुक्रिया।